दिल्ली विधानसभा में भाजपा बड़ी जीत की ओर बढ़ चली है। अब वह 45 से ज्यादा सीटों पर वह बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल 24-25, वहां पर जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं वह यह संख्या बता रही है। हम उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल के सहित उनके आधे दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। उन सभी बातों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव। पिछले 3 बार से या कहें पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टीम का दबदबा था, मगर आज तारीख है 8 फरवरी 2025 अंग्रेजी तिथि के हिसाब से। तो आज कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी झटका लगी। जो आम आदमी पार्टी आज से 13 साल पहले दिल्ली से ही शुरू हुई थी, आज वह वहां चुनाव हार गई और इतनी कम सीटें वह पिछले 3 विधानसभा में पहली बार ला रही है। खूब खबरें बन रही है। जो देश में विपक्ष का डंका पीटते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, वह दिल्ली में जहां पर कभी 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीतकर केवल इस देश के पॉलिटिकल विशेषज्ञों का ध्यान नहीं खींचा था, दुनिया के चिंतकों विश्लेषकों का ध्यान खींचा था। आखिर ऐसा कैसे हो गया, कहां चूक हो गई? कई चीजों पर चिंतन मंथन हो रहा है, मगर आंकड़ों का खेल भी हम समझाएंगे। उसमें एक सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देकर जिस प्रकार से आतिशी को सीएम बनाए, क्या वह नुकसान कर गया? और फिर जेल से बाहर आते हैं, फिर वह अपना बातें कहते हैं कि हम चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसी कई बातें, और साथ ही शराब, फिर एक महिला का जिस प्रकार से अपमानित किया गया, उनके साथ पिटाई की बातें सामने आई, उसके बाद भी किरकिरी हुई आम आदमी पार्टी की। तो ऐसी कई चीजें जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही थी, क्या इन सभी को भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया था? तो अब यहां पर जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण और बातें जो यहां पर बातें देखने के लिए मिल रही है कि इनके कई मंत्री, सोमनाथ भारती हों, सत्येंद्र जैन हों, सौरभ भारद्वाज हों, अरविंद केजरीवाल खुद कभी बीच में आतिशी भी पीछे चल रही थी, तो कई चुनाव जो मंत्री थे वह हारते हारते नजर आ रहे हैं। मगर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, देखेंगे 1-2 घंटा में और क्लियर होगा। अभी 12:30 पौने 1 का समय हुआ है। इस प्रकार अभी स्कोर कह सकते हैं या रिजल्ट का जो परिणाम का जो बातें हैं वह यह है कि अभी 46 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। फिर से कांग्रेस के खाते में शून्य गया है, मगर उनके कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं वह काफी खुश नजर आ रहे हैं। वह खुश इसलिए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नोकझोंक जो दोनों में चल रही थी, इंडिया अलायंस में जिस प्रकार से दोनों साथ आकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो ऐसी कई बातें जो दोनों के अंदर में चल रही थी, अब वो दोनों के प्रवक्ता भाजपा को कम और दोनों एक दूसरे से ज्यादा झगड़ते हुए टीवी डिबेट और ऐसी चीजों में नजर आ जाएंगे। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी हार, 10% वोट कैसे घट गया 53% से 43, 41, 42, 43 पर 43% पर आ गई आम आदमी पार्टी। ये सोचनीय विषय है। फिर यहां पर क्या शासन प्रशासन तंत्र को नकार दिया? क्या उनके जिस प्रकार से हॉस्पिटल, स्कूल का जिस प्रकार से वो चर्चा कर रहे थे केवल एडवर्टाइजमेंट था क्या? तो कई सवाल और प्रश्नवाचक चिन्ह अरविंद केजरीवाल के क्रियाकलापों और इन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खड़ा हो रहा है। फिर वहीं भाजपा का कैसे बढ़ गया इतना? जो 37-38% तक रहती थी वह 47% तक है। 9-10% का वोट बढ़ना समझ सकते हैं कि, और वो भी विधानसभा में जिस प्रकार से 8 ही सीटें हुआ करती थी बीजेपी की, और आम आदमी पार्टी 67-62, मतलब कि एक क्लीन स्वीप करती थी। मगर इस बार वो कह सकते हैं कि भाजपा उस रुख में है, भले ही उसका सीट अभी 50 तक नहीं पहुंचा है, मगर काफी सेफ मोड में है, सरकार बनाने की स्थिति में है। वैसे इलेक्शन कमीशन का जब तक आखिरी रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा तब तक यह नहीं कह सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 बजे बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय है वहां पर संबोधन होगा, भाषण होगा। हर बार जब कोई स्टेट जीतते हैं, कोई बड़ी जीत होती है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं बीजेपी ऑफिस और अपना संबोधन देते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरते हैं, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाते हैं, भारत माता की जय और भी ऐसी तमाम चीजें, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं वहां पर, जिससे उनके कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार होता है। यह भी देखा गया है। वहीं अब हम आंकड़ों पर आएंगे। आंकड़े में यह है कि फिर से जो बातें
आ रही है। अभी सोमनाथ भारती वहां से बीजेपी ही आगे चल रही है, सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान भी, अवध ओझा भी हार रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी से। वहीं अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा वहां पर जो हॉट सीट है। तो इस प्रकार से ये बातें समझ में आ रही है कि अब क्या होगा। तो अब यहां पर कई चीजें जो घालमेल होती हुई नजर आ रही है। प्रवेश वर्मा का नाम लिए मुख्यमंत्री के लिए, ऐसे तो कई नाम चल रहे हैं। पिछले बार चेहरा थे, प्रदेश अध्यक्ष थे 2020 के समय में मनोज तिवारी, जी हाँ, भोजपुरी अभिनेता सिंगर के तौर पर जाने जाते थे। वहीं इस बार अब देखते हैं कि क्या नाम होगा। वैसे भाजपा किसको नाम, प्रवेश वर्मा का भी नाम आ रहा है। मगर लोजपा और जदयू की भी एक एक सीटें देवली और बुरारी उन्हें मिला था, मगर इन दोनों पर ये दोनों पार्टियां पीछे चल रही है। यानी कि भाजपा ने 68 सीटों में 46 सीटों पर जिस प्रकार से बाजी मारती हुई नजर आ रही है, वहीं लोजपा को जो सीटें मिली, जो 100% स्ट्राइक रेट की बातें चिराग पासवान किया करते थे और क्या कर रहे थे, उन्हें वहां पर उतनी उस प्रकार से जैसा दम्भ भरा करते थे वैसा नहीं देखा गया। वहीं जदयू की बात करें तो वहां पर भी जदयू के जो उम्मीदवार हैं तो उस प्रकार से नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इन दोनों पार्टी के सीटों में कह सकते हैं कि लगातार पीछे चल रहे हैं, तो यहां पर इनकी हार की संभावना ज्यादा है। तो इस प्रकार से अब आंकड़ों पर क्या ही बात किया जाए, जब इतना क्लियर हो गया 46 सीटें तक, अभी तक 46 सीटें मतलब कि जा रही है भाजपा के खाते में। अब यहां से कह सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, पिछले जो उनके कार्यकलाप में जो नेता लोग थे उनके साथ छोड़ने की वजह से ऐसे हुई, शांति भूषण, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो और भी कई नेता, तो इस प्रकार से क्या उनकी पिछली टीम का कह सकते हैं कि नुकसान, जो जिन लोगों ने पार्टी खड़ा की थी, बनाई थी, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद निकल कर आई यह पार्टी, और देश और दुनिया में जिस प्रकार से एक डंका बजा 2014 में, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस देश के विपक्ष के नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, पंजाब में सरकार भी बनाए, मगर यह हार कह सकते हैं, यह हार एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या जो इस देश में विपक्ष के नेतृत्व करने के लिए एक पार्टी खड़ा हो रही थी वह कहां गिर गई। वहीं कांग्रेस ने 2% वोट का जो इजाफा किया है, कह सकते हैं कि जो 4.5% वोट आता था कांग्रेस का पिछले विधानसभा का अगर हम बात करें, तो इस बार जिस प्रकार से 6.5%, 6.75% उनका परसेंटेज जो देख रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि यहां से क्या कुछ रणनीति में बदलाव रहा। 2% कांग्रेस का बढ़ना, यह भी एक बड़ी, यानी कि कांग्रेस पूरी दमखम से लड़ी है, पिछली बार की तरह इस प्रकार से नहीं लड़ी है। मतलब समझ सकते हैं वही 2% अगर अरविंद केजरीवाल में चला जाता तो समझ सकते हैं कि और भी सीटों पर हम असर देखते, निश्चित तौर पर 4-5 सीटों पर और असर देखते, तो और भी क्लोज फाइट होता बीजेपी से, फिर रोमांचक मुकाबला होता। मगर क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नोक झोंक में यहां पर भाजपा को फायदा हो गया। तो इन सभी चीजों पर यह बातें समझ में आती है कि निश्चित तौर पर अगर ये दोनों साथ लड़ते तो भाजपा को कुछ ज्यादा चुनौतियां मिलती, जीत और हार का अंतर इतना छोटा होता, संभवतः अरविंद केजरीवाल फिर से आ सकते थे। तो अब यहां से कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुशी मनाते हुए नजर आया गया है कि जिस प्रकार से, और उनके प्रवक्ताओं में जो नोकझोंक चल रही है, हम पहले ही बता चुके हैं उन तमाम बातों को, जिस प्रकार से नोकझोंक चल रही है, समझ रहे हैं कि यहां पर भाजपा दिल्ली में 27 सालों के बाद 93 में जीती थी, फिर लास्ट में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बने थे, 5 ही साल में 3 मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग जानते हैं। तो अब यहां पर 28 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा को कह सकते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे। और भी यही कुल मिलाकर बातें हैं कि दिल्ली में भाजपा अब चुनाव लगभग जीत गई है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, इंस्टा और ट्विटर पर भी हमारे खबरें हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, औपचारिकता के लिए हमने बता दिया। धन्यवाद।